हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की जो आपके उत्तराखंड से संबंधित होंगे और ये आपका कुछ पुराना भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड सरकार है उनके द्वारा बहुत सारे आपके ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा उत्तराखंड प्रमुख सरकारी ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन आपके संबंधित हो सकते हैं सिक्योरिटी से, यानी सुरक्षा के मामले से। इसके अलावा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन बहुत सारे जो सीमावर्ती गांव है, जो बॉर्डर एरियाज है, वहाँ के जो लोग हैं वो इन योजनाओं के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार बहुत सारी नई नई योजनाएं आपकी चलाती है, बहुत सारी योजनाओं का नाम कभी चेंज करती है। तो उन लोगों को आपका अवेयर कराने के लिए, उनको जागरूक कराने के लिए ये ऑपरेशन आपके चलाए जाते हैं। तो उसमें से एक ऑपरेशन है आपका जो कि जन कल्याणकारी योजना से आपका संबंधित है। फिर आता है सेवा की, यानी जो सर्विस है आपकी उनसे संबंधित। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा आपका कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो इस तरह हम बहुत सारे जो ऑपरेशन है उनके बारे में जानेंगे। जैसे इंडिया लेवल पे बहुत सारे ऑपरेशन आपके चलाए जाते हैं। जैसे हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ पे आपका चलाया था। तो इस तरह से हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कंटेंट रहेगा, यानी जो विषय सूची आपकी इंडेक्स रहेगा, तो वो होगा आपका कानून और सुरक्षा संबंधित ऑपरेशन, यानी लॉ एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशन। नेक्स्ट सोशल, यानी सामाजिक और जन कल्याणकारी योजनाएं मिशन, यानी जो आपकी जन कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्कीम होती है उससे संबंधित। फिर आता है आपातकाल के दौरान, यानी इमरजेंसी के दौरान और बचाव अभियान के लिए। तीसरा आता है कुछ इम्पोर्टेंट, चौथा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इन ऑपरेशन से आपके रिलेटेड होंगे। तो ये आपका विशेष रूप से उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें आपका पूछा जाता है, उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के फर्स्ट ऑपरेशन की, जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपका चलाया गया था। तो उसका नाम है आपका ऑपरेशन कालनेमी। तो ऑपरेशन कालनेमी भी उत्तराखंड सरकार ने चलाया था और ये आपका 2024 से आपका एक्टिव है। तो जून 2024 में ही चलाया गया था। और ये क्यों चलाया गया था आपका, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो बाहरी लोग होते हैं, यानी जो अदर स्टेट से आते हैं और उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं और फिर आपका साधु बन के, बहुरूपीय बन के लोगों को ठगते हैं। आपका धर्म के नाम पे बहुत सारा अंधविश्वास फैलाते हैं समाज में और उनसे आपका पैसा लेते हैं बहुत सारा। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं धर्म बहुत ही एक सेंसिटिव इश्यू होता है, एक संवेदनशील मामला होता है। उसके नाम पे आपका लोग भी कुछ भी करने के लिए आपका तैयार हो जाते हैं और कितना भी पैसा देने के लिए आपका तैयार हो जाते हैं। तो इन्हीं जो नकली साधु है उनके पहचान करने के लिए, उन पे नकेल कसने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी आपका चलाया था, जिससे कि धर्म के नाम पे ठगी को रोका जा सके। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो साधु होते हैं वो आपका लोगों को ठगते हैं। तो यहाँ पे साधु या सन्यासी का वेश धारण कर लोगों को ठगने वाले नकली साधुओं पर नकेल कसने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2024 में। तो यहाँ पे किनकी जांच की जाएगी? उन साधुओं के पास पहचान पत्र होना काफी आवश्यकता है, उसका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसकी इंक्वायरी की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी। इसके बाद बहुरूपियों की धरपकड़ आपकी की जाएगी और धार्मिक स्थलों की सुचिता बनाए रख सके जिससे। तो ये ऑपरेशन कालनेमी जो है काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है ऑपरेशन लगाम। तो दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन लगाम। तो ये भी आपका 2024 में चलाया गया था। तो ये पर्यटन से आपका रिलेटेड है। तो पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग पर नियंत्रण। तो बहुत सारे लोग जो है, जो पर्यटन स्थल होते हैं, जो खास करके वहां पे क्या करते हैं, उनकी जो पीस होती है, जो शांति होती है, उसको खराब करते हैं शराब पी के, बहुत सारा आपका वहां पे लड़ाई करके, झगड़ा करके। तो नदियों के किनारे शराब पे प्रतिबंध लगाना, रैश ड्राइविंग और स्टंट पे रोक। इसके अलावा हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त चालान का यहाँ पे प्रोविजन किया गया था। तो ऑपरेशन लगाम आपका उन लोगों पे लगाम लगाना है जो कि पर्यटन स्थलों की शांति खराब करते हैं, वहां पे आपका गंदा माहौल बनाते हैं
वहां पे शराब पीते हैं, इसके अलावा इससे संबंधित है। तीसरा ऑपरेशन की बात करते हैं तो वो है आपका ऑपरेशन रोमियो। तो ऑपरेशन रोमियो अभी वर्तमान समय में भी आपका जारी है। तो ये आपका बहुत सारे जो मंच होते हैं, बहुत सारे जो पब्लिक प्लेस होते हैं, खास करके जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, वहां पे महिलाओं की जो सिक्योरिटी होती है, उनकी जो सुरक्षा होती है, उससे संबंधित है ऑपरेशन रोमियो। तो सार्वजनिक स्थान जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए और मार्केट हो गया, तो वहां पे महिलाओं की, वुमेन्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये आपका चलाया गया था। ये आपका कंटिन्यूअस है, अभी भी जारी है ये। और छेड़खानी करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी, इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों पे रोक लगाने के लिए, और जो पुलिस होती है यहाँ पे अपने सादे कपड़ों में, जिससे कि लोग उन्हें पहचान ना सके, तो अपराधी को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से ये ऑपरेशन आपका चलाया गया था, ऑपरेशन रोमियो। काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। पब्लिक प्लेस पे खास करके आपके स्कूल हो गए, इसके अलावा कॉलेजेस हो गए, इसके अलावा मार्केट हो गया। फिर मूव करते हैं आगे। तो नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन प्रहार। तो ऑपरेशन प्रहार आपका 2022 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये था आपका जो माफिया होते हैं उनके विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक। तो बहुत सारे जो माफिया होते हैं जो लोगों को ठगते हैं लैंड के नाम पे, जमीन के नाम पे, ड्रग्स माफिया होते हैं, कुछ साइबर अपराधी होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आपके साइबर क्राइम करके लोगों के पैसे ठगते हैं और इस तरह से। तो उनकी धरपकड़ करने के लिए एक सख्त अभियान उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि साइबर अपराध वर्तमान समय में बहुत बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग जो है आपका गलत गलत जानकारी दे के लोगों से आपका पैसा ठगते हैं, कभी पुलिस की वर्दी पहन के। ओके, तो इस तरह से तो अपराधियों की संपत्ति को जब्त करना यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था। अगर वो पकड़ में आ गए, अगर कोई साइबर क्राइम कर रहा है तो उनके खिलाफ। फिर आता है संगठित अपराध का खात्मा करने के लिए और नशा मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य रखने के लिए ये आपका ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया गया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका ऑपरेशन क्रैकडाउन। तो ऑपरेशन क्रैकडाउन आपका क्षेत्रीय फोकस पे एक रीजनल प्लेस था इससे संबंधित, यानी किसी विशेष क्षेत्र से आपका संबंधित था ये। तो ये था आपका उधम सिंह नगर से संबंधित था, यूएस नगर से। तो यहाँ पे जो भी गुंडे होते हैं जो आपके क्राइम करते हैं उन पे क्विक एक्शन लेने के लिए, उन गुंडों पे कार्रवाई करने के लिए, अपराधियों पे कार्रवाई करने के लिए आपका लॉन्च किया जाता है ऑपरेशन क्रैकडाउन। तो विशेष रूप से उधम सिंह नगर जिले में गुंडों और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए ये आपका शुरू किया गया था। तो जिले को आपको भय मुक्त बनाना था और आपराधिक गतिविधियों को शून्य करना था। तो ये आपका उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उधम सिंह नगर के लिए विशेष था ये, क्योंकि वहां पे गुंडे जो अपराधी होते हैं उन पे नकेल कसने के लिए। फिर आता है मिशन ओजस। तो मिशन ओजस आपका बच्चों से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका कुपोषण के विरुद्ध युद्ध से आपका संबंधित है। तो आपने सुना होगा एमडीएम यानी मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, जो कि आपके स्कूलों से संबंधित है। 1995 में आपकी लॉन्च हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम आपका हाल ही में 2018-19 में चेंज किया गया था। उसका नाम बन गया था पोषण अभियान। तो अभी पोषण 2.0 आपका चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रधानमंत्री पोषण योजना करके। तो वहां पे मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के विरुद्ध युद्ध के लिए लाया गया था वो 2023-24 में। तो इसका उद्देश्य था कि राज्य में कुपोषण को कम करना। तो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण आहार, महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, इसके अलावा सकारात्मक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना था। तो मिशन ओजस आपका कुपोषण के खिलाफ आपका युद्ध से संबंधित है। फिर मूव करते हैं आगे। तो आगे है आपका ऑपरेशन मर्यादा। तो यहाँ पे आपको मर्यादा बनाए रखनी है। तो ऑपरेशन मर्यादा जो कि 2021 में आपका लाया गया था। तो ये धार्मिक स्थलों की पवित्रता, यानी जो आपके धार्मिक स्थल होते हैं वहां पे आपके जो देवतुल्य स्थान होते हैं, तो वहां पे शालीनता और पवित्रता बनाए रखने के लिए इसको उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन मर्यादा। तो ये आपका उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च किया था, इसका नाम था ऑपरेशन मर्यादा।
धार्मिक स्थलों की पवित्रता से संबंधित था, 2021 में आपका आया है। तो यहाँ पे जो गंगा घाट होते हैं, वहां पे जो लोग नशा करते हैं उन पे रोक लगाने के लिए, अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना। बहुत सारे लोग अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ आपको एक्शन लेने के लिए एंड पर्यटकों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए, तो उनको उस धार्मिक स्थल की जो इम्पोर्टेंस है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताने के लिए ये ऑपरेशन मर्यादा आपका लाया गया था। तो जितने भी आपके टेम्पल्स है, लाइक की जो 12 ज्योतिर्लिंग शिव टेम्पल, तो वहां पे ये लाया गया था। जितने भी मंदिर है आपके, खास करके उत्तराखंड में, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है ऑपरेशन मुक्ति। तो ऑपरेशन मुक्ति, इसका स्लोगन था आपका, इसका नारा था भिक्षा नहीं शिक्षा। तो ये जो बच्चे आपका भिक्षा मांगते हैं, आपको पता होगा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बच्चों से भिक्षा मंगवाते हैं और उस कारण से वहां पे बच्चों को किडनैप करते हैं, तो उनको स्कूल नहीं भेजते हैं। तो भिक्षा से मुक्ति के लिए ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपका लॉन्च किया गया था। तो भिक्षा मांगने वाले बच्चों को इस कुप्रथा से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाना इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था। तो इसके थ्रू बहुत सारे बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट यानी नामांकन कराया गया। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है कि हमें भिक्षावृत्ति से मुक्त करना है बच्चों को, जो चिल्ड्रन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन पिंक की। तो ऑपरेशन पिंक विशेष करके ये देहरादून में लाया गया था, देहरादून में आपका शुरू किया गया था, राजधानी में। तो 2023 में आपका ये आया था। तो यहाँ पे महिलाओं के विरुद्ध जो भी क्राइम होते हैं उन पे प्रहार करना। वो आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो क्राइम है वो निरंतर आपके बढ़ रहे हैं, लाइक उत्तराखंड में भी आपके। तो यहाँ पे देहरादून में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते जो अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए पुलिस की एक अनूठी पहल थी। तो ये और ऑपरेशन मर्यादा, ये उत्तराखंड पुलिस ने लाया था। एक था ऑपरेशन मर्यादा, दूसरा था आपका या ऑपरेशन पिंक। तो ऑपरेशन पिंक देहरादून से संबंधित है। पिंक बूथों की स्थापना करना, महिला हेल्प डेस्क की सक्रियता यानी एक्टिवनेस ऑफ वुमेन हेल्प डेस्क। एंड फिर आता है क्विक रिस्पांस टीम का, यहाँ पे हमें गठन करना था। तो ये आपका वुमेन से आपका रिलेटेड है। फिर आता है ऑपरेशन स्माइल। तो ये बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी किडनैपिंग होती है, बचपन में बहुत सारे बच्चे आपके खो जाते हैं, तो उन बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलाने के लिए, तो ये राष्ट्रीय स्तर पे काफी चर्चित रहा, गुमशुदा की घर वापसी। तो गुमशुदा जो बच्चे होते हैं उनको तलाशने के लिए, उनको खोजने के लिए, उनको वापस उनके परिवार से मिलाने के लिए, तो लाखों चेहरों पर मुस्कान लाने का मिशन इसकी थीम थी। तो ये भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपका लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन स्माइल। तो ये आपका बच्चों से संबंधित है। फिर बात करते हैं ऑपरेशन गौरा शक्ति। तो ऑपरेशन गौरा शक्ति आपका 2023-21 में लॉन्च किया गया था। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट एंड सिक्योरिटी यानी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से आपका संबंधित है। तो यहाँ पे जो वुमेन्स होती है उनको सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने और अपराधों के विरुद्ध यानी जो उनके विरुद्ध जितने भी आपके क्राइम होते हैं उनके प्रति उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये आपका लाया गया था। तो गौरा शक्ति एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना, महिलाओं के अपराधों की जानकारी रखने के लिए एक ऐप भी आपका लॉन्च किया गया था, मिशन गौरा शक्ति। ये आपकी स्कीम है। फिर आता है तेरे मेरे सपने अभियान। तो तेरे मेरे सपने अभियान 2024 में आपका एक्टिव हुआ था। तो कौशल और सुरक्षा का संगम। तो यहाँ पे जो स्किल्स होती है एंड जो सिक्योरिटी होती है, दोनों का संगम बनाने का, दोनों का ब्रिज बनाने का प्रयास किया गया था, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। तो कार्यस्थल पे जो वर्क प्लेस होते हैं वहां पे वुमेन्स को उनकी सिक्योरिटी का प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना। इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन यानी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना। फिर आता है राष्ट्रीय महिला आयोग। आपने सुना होगा राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में आपका बना था, काफी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का सहयोग
दिया गया था यहाँ पे। तो तेरे मेरे सपने अभियान ये आपका कौशल और सुरक्षा का संगम है। फिर आता है ऑपरेशन सद्भावना और ऑपरेशन हौसला। तो ऑपरेशन सद्भावना जो कि वेलफेयर स्कीम से आपका रिलेटेड है। बहुत सारे उत्तराखंड में ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष करके वहाँ पे जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं होती है, जो वेलफेयर स्कीम होती है, जो कि खुद उनके लिए होती है, तो वो आपका अवेयर नहीं होते हैं, वो जागरूक नहीं होते हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना आपका लॉन्च किया गया था। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये कोविड-19 के दौरान 2 ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे। एक था ऑपरेशन हौसला, दूसरा था ऑपरेशन नमस्ते। तो कोविड-19 महामारी 2021 के दौरान जनता की सहायता और राहत कार्यों के लिए पुलिस की पहल थी ऑपरेशन हौसला, दूसरा था ऑपरेशन नमस्ते। तो ये दोनों आपके कोविड से संबंधित है। ऑपरेशन सद्भावना आपके वेलफेयर स्कीम से संबंधित है। बॉबी बकेट ऑपरेशन, तो ये आपका जंगलों की आग पर प्रहार करने के लिए। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में जंगलों की आग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बहुत आग लगती है जंगलों में, कभी मानवीय कारणों से, कभी प्राकृतिक कारणों से। जितने भी आपके चीड़ के जो जंगल होते हैं वहां पे, तो ये वनाग्नि सीजन में 2024 में आपका लाया गया था कि जंगलों की आग पे हमें प्रहार करना है। तो भारतीय वायुसेना ने द्वारा जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए एक हेलीकॉप्टर लाया गया था, जिसका नाम था आपका MI-17VS। तो इसके जरिए पानी छिड़कने का अभियान था। तो उत्तराखंड की जो वन है वो हमारे देश की अमूल्य संपदा है, इसलिए उसको बचाने का हमें साहसिक प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आपका बॉबी बकेट ऑपरेशन लाया गया था। फिर आता है ऑपरेशन जिंदगी। तो ऑपरेशन जिंदगी आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारी लाइफ को बचाने के लिए, जिंदगी को बचाने के लिए ये आपका लाया गया था। तो यहाँ पे 12 से 17 नवंबर 28 नवंबर 2023 में ये आपका उत्तरकाशी में लॉन्च किया गया था। वहां पे आपको पता होगा कि एक सुरंग है जिसका नाम है सिलक्यारा सुरंग। तो वहां पे बहुत सारे जो मजदूर हैं, वहां पे मलबा ढह गया था, तो वो सब उसमें फंस गए थे। तो उन सबको सुरक्षित निकालने के लिए ये लाया गया था, ये ऑपरेशन वहां पे चलाया गया था। पूरे 17 दिन आपका चला। 41 जो मजदूर थे उनको सफल रेस्क्यू किया गया। तो वैश्विक विशेषज्ञों का यहाँ पे सहयोग लिया गया था। तो इसका नाम था ऑपरेशन जिंदगी। आपने देखा होगा कि बहुत न्यूज में भी रहा था उस समय, आपने देखा होगा। तो उत्तरकाशी में ये आपका चलाया गया था, मजदूरों को, जो लेबर्स होते हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। फिर आता है ये सभी ऑपरेशन की समरी है, जैसे ऑपरेशन कालनेमी नकली साधुओं पर रोक 2024 में, और ऑपरेशन प्रहार माफियाओं का दमन करने के लिए, ऑपरेशन मर्यादा धार्मिक स्थलों की शुचिता बनाए रखने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन जिंदगी सुरंग रेस्क्यू सिलक्यारा नवंबर 2023 एंड बॉबी बकेट वनाग्नि नियंत्रण। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा आपके लॉन्च किए गए हैं। तो ये आपके काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन लगाम, ऑपरेशन रोमियो, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन क्रैकडाउन, ऑपरेशन मिशन ओजस, फिर आता है ऑपरेशन मर्यादा, फिर आता है ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन पिंक, ऑपरेशन स्माइल, मिशन गौरा शक्ति, फिर आता है तेरे मेरे सपने अभियान एंड ऑपरेशन सद्भावना और हौसला। और यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, बॉबी बकेट ऑपरेशन, फिर आता है ऑपरेशन जिंदगी, और ये इनकी सबनी है। तो भिक्षा नहीं शिक्षा किस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था? तो भिक्षा नहीं शिक्षा। तो ये था आपका कौन सा ऑपरेशन? उसका नाम था मुक्ति, यानी ऑपरेशन मुक्ति। हमें मुक्ति पानी है भिक्षावृत्ति से, खास करके बच्चे। फिर आता है सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो है आपका जिंदगी बचानी थी, बहुत सारे लोगों की लाइफ सेव करनी थी, तो उसके लिए ऑपरेशन जिंदगी। फिर आता है आपका हौसला जो कि कोविड-19 में लाया गया था। लगाम जो कि पर्यटन स्थलों पे जो शराब पीते हैं उनके खिलाफ मर्यादा पर्यटन स्थलों से ही रिलेटेड है, उत्तराखंड पुलिस लाई थी। फिर आता है वनाग्नि बुझाने के लिए कौन सा है? आपका बॉबी बकेट। तो
इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन पिंक उत्तराखंड के किस शहर में विशेष रूप से शुरू हुआ था? तो वो था आपका देहरादून। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। तो एक ऑपरेशन है ग्रामीणों की सहायता के लिए कौन सा मिशन लाया गया था कि जो वेलफेयर स्कीम होती है वो आपकी गांव तक नहीं पहुंच पाती है, उन स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक करना। ये किस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है? ये है आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन। इसके अलावा कल की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के स्तर पे बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो कि सरकार ने चलाई है, उत्तराखंड सरकार ने। इसके अलावा भारत के स्तर पे भी बहुत सारे ऑपरेशन है, जैसे आपने सुना होगा ऑपरेशन देवी शक्ति, वो आपका अफगानिस्तान में 2021 में लॉन्च किया गया था। उसके अलावा ऑपरेशन दोस्त जो कि टर्की एंड सीरिया में आपका अर्थक्वेक आया था। रिसेंटली आपका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये आपका अमेरिका ने ईरान में चलाया था। इसके अलावा इजराइल ने भी चलाया था, वहां पे ऑपरेशन लॉयन करके वहां पे था। ईरान का खुद के लिए ऑपरेशन प्रॉमिस टू लैंड करके था। इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। बहुत सारे ऑपरेशन है, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकट मोचन। तो इस तरह से काफी इम्पोर्टेंट ये आपकी क्वेश्चन है। तो आज हमने देखिए उत्तराखंड के स्तर पे बहुत सारे जो ऑपरेशन है जो कि उत्तराखंड सरकार ने चलाए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वहाँ पे इसके नीचे आपका वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।